आज हम बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट 1 के लेकर आए हैं। आज से ये सीरीज स्टार्ट होगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम मॉडल सेट 1 को क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे पहले हम संयुक्त संख्या के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त संख्या कहते किसको है। तो देखिए संयुक्त संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। यानी कहने का मतलब दो से अधिक संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। अब एक को आप विभाज्य लगा दीजिए तो ये किससे कटेगा, एक से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। दो को देखिए तो ये तो एक से कटेगा, फिर किससे कटेगा, दो से कटेगा। इसका गुणनखंड कितना हो गया, दो ही हो गया। तीन का हम देखते हैं तो तीन एक से कटेगा और तीन स्वयं से कटेगा। और चार को देखिए तो चार एक से कटेगा, चार स्वयं से कटेगा और इसके अलावा किससे कटेगा, दो से कटेगा। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना निकल गया, दो से अधिक, तो उसी को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। इस सभी के अलावा इस जगह पे कुछ और कोई क्वेश्चन दे दिया रहेगा तो क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंख बंद करके टिक ना लगाइएगा। यदि एग्जाम हॉल में आप जब बैठिएगा तो एक एक क्वेश्चन को 15 मिनट जो एक्स्ट्रा देता है आप उसको पहले पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम हल करेंगे, टिक लगाएंगे। राइट। तो संयुक्त संख्या किसको कहते हैं, आप याद रखिए, जिस संख्या का गुणनखंड दो से अधिक हो या जो संख्या दो से अधिक संख्याओं से भाग लगे, मतलब एक और स्वयं के छोड़कर अन्य किसी और संख्या से भाग लगता है तो उसे हम संयुक्त कहते हैं। एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो हमारा संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहता है निम्न सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या भी क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या 4 हो जाएगी। 4 से शुरू होकर ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं होगा, 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, डॉट डॉट कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, जिसको हम अनगणत अनंत कहते हैं या अनगिनत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पाई है। पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बात भी याद रखना है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का हम मान रखते हैं क्या, 22/7 या 3.14, डॉट डॉट ये चला जाता है, लेकिन हम इसका मान रखते हैं बनाने के लिए इसका या तो 22/7 करते हैं या 3.14, जो कि ये फाइनली नहीं, इसका हम सपोज किए हुए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पाई, जब ये पाई आ जाएगा वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको आप कहिएगा कि सर हम P/Q के रूप में लिख रहे थे, लेकिन 22/7 और 3.14 इस सबका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए सपोज किया गया है इसको कि हम इसका 22/पाई की जगह पर हम 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, ना कि ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। राइट। अब क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसको छोड़ के बाद बाकी क्या लगता है, सभी अपरिमेय संख्या ही है। क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया रहता है कि आपको दिमाग को घुमा दिया जाए और आप गलत में टिक लगा दीजिए। तो इसको समझते हुए हम चलेंगे। अब देखिए इसको क्या, 3/12, 3 का भी वर्गमूल नहीं हटेगा, 12 का भी वर्गमूल नहीं हटेगा, तो ये भी भाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन नहीं, इसको आप काटिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 4 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा, √1/4। जो कटने वाला होगा पहले इसी चीज को गौर से देखना है। हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई ये बात है कि ये तो अपरिमेय संख्या, अब किस में टिक लगा, कंफ्यूज होके हम किसी में टिक लगाते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे 3/12 कट रहा है तो 3 चौके 12। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा और √4 का वर्गमूल क्या निकल गया, 2। 2 क्या हो जाएगा, 1/2, एक परिमेय संख्या। तो हमारा क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये तो अपरिमेय संख्या है नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें तो 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 5। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √5 का √5। अब आगे भी देखते हैं। अब देखिए 7 से 7 कट गया 1 मरतबे, तो √1 का वर्गमूल 1। √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कौन अपरिमेय संख्या हो गया, हमारा B, √2/5। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से बनाएंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि बराबर है तो संख्याएं भी बराबर हो जाएगी।
अब आगे देखिए 0.29 ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, दोनों संख्या पर 29 पर बार लगा हुआ है। तो कह रहा है क्या कौन ऑप्शन होगा, ये या ये, राइट। हम इसको टिक नहीं लगा रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। आप इसमें एक बात याद रखिएगा, तो आंख बंद करके आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, 29 है, कितना संख्या पर बार लगा हुआ है, 2 संख्या पर। तो आप आंख बंद करके ऊपर में वही संख्या लिखिए और नीचे में जितना संख्या पर बार लगा हुआ होगा नीचे में उतना क्या होगा, 9 होगा। अगर एक संख्या पर अगर बार दिया रहता 0.2 और इस पर बार दिया रहता तो ये क्या हो जाता, 2/9। लेकिन ये 29 पर बार दिया है, इसका मतलब 29/99। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, 29/99। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर इसमें बदल दिए, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ही लिखेंगे। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 स्क्वायर है तो इस पे हम स्क्वायर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर हम इसी में नहीं रख सकते, इसमें भी रख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब साइन 60 है तो साइन 60 का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/4। स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रखेंगे, जैसे √3/का हो जाता है 2, राइट। या 1 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं, एक दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 माइनस का 3। तो 4 में से 3 गया तो 1/4। तो इस पर हम बनाएंगे, तो इसको अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्न पर के जो इतना लंबा थोड़ा करना पड़ेगा। और हमें फॉर्मूला जब पता है तो हम क्यों ना शॉर्ट करें, ट्रिक अपनाएंगे, उस फॉर्मूला को अपनाएंगे और उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम सवाल को हल करेंगे, ताकि हमारा समय कम लगे और हम क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हल कर पाए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप शांत अशांत पढ़े होइएगा। शांत हम किसको कहते हैं, जिसका भाग कहीं ना कहीं दशमलव संख्या के बाद वो कट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और जिसका भाग देने पर वो कटे ना, उसको हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो उसी में हम कैसे पता चलेगा, ऐसे तो हम नहीं पता कर सकते हैं भाई कौन है शांत है और कौन अशांत है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे वाला से हम ऊपर वाला में डिवाइड लगाएंगे, कैसे, तो भाग से हम लगाएंगे, 40 है 7 में लगाएंगे। अब तो लगेगा नहीं, कम से ज्यादा तो लगेगा नहीं, तो हम 0 लगाते हैं। डिवाइड करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी दिक्कत है तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम से पहले। यहाँ पर दशमलव, 1 दशमलव का मतलब होता है आप 1 0 लगा सकते हैं। तो ये तो बड़ा हो गया, 40 दूना 80 ज्यादा हो जाता है, तो 4 1 40 से कम 40, ये हो गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब छोटा दशमलव एगो दिए हुए थे, इसका मतलब 1 0 हम लगा सकते हैं। 4 चौका 16, 5 चौका 20, 2 मरतबे, 8 चौक 32, 320 हो जाता है, तो 7 मरतबे हम लगाएंगे। 7 चौक 28, 280, ये हो गया 0, हासिल 10 में से 8 गया तो 2, ये कट गया। भाग में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 हो गया, अब तो नहीं लगेगा, 1 दशमलव दिए हुए यानी 0 हम 1 लगा सकते हैं। जब तक कटेगा नहीं तब तक हम चलेंगे, ठीक है। कब तक चलेंगे, जब तक की संख्या रिपीट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब 4 पंचे 20 यानी 5 मरतबे लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। अंततः में ये क्या हो गया, कट गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसा है ये, शांत है। हमें शांत पूछ रहे हैं, दशमलव प्रचार किसका है, ये शांत हो गया, बाद बाकी अशांत होगा। हम इसको भी निकाल के देखते हैं। देखिए 21 में 5 से हमें पता नहीं था कि ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये शांत हो गया। इसको देखते हैं कि ये शांत है या नहीं। नहीं कटेगा, दशमलव 0 1 मरतबे 2 मरतबे लगाएंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8, ये कट गया 0। 20 चौक 80 हो जाता है, तो 21 को 3 मरतबे लगाएंगे, 21 3 एकम 3, 3 दूना 6 63 हो जाएगा, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 1। अब 0, अब क्या मरतबे लगाएंगे, 20 पंचे 100, 6 दूना 12, 8 दूना 16, हाँ 8 मरतबे, 9 दूना 18 ज्यादा था, 8 मरतबे लगाएंगे, 8 एकम 8 और दूना का 16, ये हो जाएगा 2, ये हो गया कितना, ये कट गया, ये कट गया 0। अब नहीं लगेगा, यहाँ पर फिर 1 0 देंगे, फिर 1 0 लगाएंगे, क्या मरतबे लगाएंगे, 9 मरतबे। तो 9 मरतबे लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 10 में से 9 गया तो 1,
9 में से 8 गया तो 1, ये हो गया कट गया। अब 0 लगाएंगे। अब कितना मरतबे लगाएंगे, तो 20 पंचे 100, 5 मरतबे लगाएंगे। 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो गया हमारा 5। अब ये कट गया, ये भी कट गया, देखिए 5। ये संख्या फिर यहाँ से रिपीट होगा। फिर जब हम लगाएंगे ना तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिर से रिपीट होगा। इसके ऊपर हम फिर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी अशांत हो गया, ये भी अशांत हो गया। अगर पहला बार में शांत नहीं मिलता तो हम सभी को लगाते। तो संख्या देखिए 5 है, तो यहाँ पर क्या, फिर हम एक 0 लगाएंगे तो फिर 2, यहाँ से ये फिर रिपीट होगा, 5 तक जाएगा फिर रिपीट होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। और जो हमारा कट गया उसको क्या कहेंगे, हम शांत कहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। 8वां में है बस इसी का अपोजिट, इसमें शांत पूछ रहा था, इसमें अशांत पूछ रहा है, तो इसमें से कोई ना कोई एक अशांत होगा। 3 को शांत होगा और एक अशांत होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा तो 0 यहाँ पर 0। 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 ये कट गया 0। 8 दूना का 16। कब तक चलेंगे, जब तक कि संख्या रिपीट नहीं हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 कट गया 0। 8 पंचे 40, यानी ये कट गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, अशांत, तो ये नहीं होगा। 6/15 है तो हम भाग लगाते हैं। 15 से 6 में भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा 0.0। 15 चौका 60। अब देखिए दशमलव के एक ही संख्या में ये कट गया, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 19/512 है तो 512 में हम लगाएंगे 19 से 0.1 दशमलव का मतलब 0 आप लगा सकते हैं। एक और 0 लगाना है तो यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक और 0 लगाएंगे। 1 दशमलव तो 1 0 आप लगाते सकते हैं। 2 0 लगाना है तो 1 0 यहाँ पर और 1 0, 2 0 यहाँ पर तो 1 0 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या मरतबे लगाएंगे, 5 या 15, 3 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 5 दिया, ये हो गया 15। ये कितना हो जाएगा 4, ये बच गया 9 में से 3 गया 6, ये बच गया 8 में से 5 गया 3, ये कट गया 0। अब कितना मरतबे लगाएंगे, 7 बचे 35, तो 7 मरतबे लगाएंगे। 7 दूना 14 के 4 हासिल हो गया 1। 7 एकम 7, 7 1 5, 7 एकम 7 और 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 पचे हो गया 35, ये हो गया 6, ये हो गया 13 में से 8 गया 8 5 13, ये भी 5, ये कट गया। 556 आ गया, 556 तो 1.0 एक मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 512। देखिए ये कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 5 में से 1 गया तो 4, ये कट गया। ठीक है, अब 1 0 नहीं कटेगा, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, फिर 1 0। अब क्या मरतबे लगाएंगे हम, 5 8 40, 5 9 45, तो 9 मरतबे लगाएंगे हम। 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना का हो जाएगा ये 18, 9 एकम 9, 9 1 10 हासिल 1, 9 बचे 45, 45 1 46, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 9, 7 में से 6 हो गया 1, कट गया 192। तो यहाँ पर हम आते हैं फिर से 192 है। अब क्या मरतबे लगाएंगे, नहीं लगेगा, दशमलव है तो 1 0 हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या मरतबे लगाएंगे, 5 चौका 20 ज्यादा हो जाता है तो 3 मरतबे हम लगाएंगे। 5 तिया 15, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 5 तिया 15। कब तक लगाएंगे, जब तक की संख्या फिर से रिपीट नहीं हो जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया तो 8, और ये हो गया 8 में से 5 गया तो 3, ये कट जाएगा। 0 फिर लगाएंगे तो ये हो गया 38, तो 7 पचे 35, 7 मरतबे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये संख्या रिपीट हो रहा है ना, 192, यानी ये आ गया तो देखिए 3 से फिर 7 हो जाएगा, फिर 1 मरतबे, तो यहाँ से ये रिपीट हो गया, तो हम इसके ऊपर से बार लगाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी ये भी हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या हो रहा है, क्या होगा। तो 400 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें हम देखेंगे घातांक का मतलब क्या है कि 5 कितने बार आया है। तो देखिए 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 400 का 400 है, 2 से पहले लगाते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 से लगाएंगे 50 मरतबे, 2 से लगाएंगे 25 मरतबे कटेगा, 5 से लगाएंगे 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। तो देखिए 5 कितना मरतबे आया है,
2 मर्तबे आया, राइट। तो 5 का घातांक कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत आसान है। अब क्या है 130, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस का 10 तथा मौसौ इतना है तो मौसौ XY, तो XY बराबर क्या होगा। अब ये देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर ये क्या है, इतना बड़ा सवाल है। कुछ नहीं, बस आपको एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो इसी प्रकार से सेट करता है ताकि आपके दिमाग के साथ वो खेले, आपको कंफ्यूज कर दे। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, एक एक चीज को समझना है। यूक्लिड एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस का R, ऐसे हम चलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए 130 बराबर क्या दिया हुआ है, 15 गुने का 8 प्लस का 10, यानी ये पूरा पूरा कटा नहीं है, पूरा पूरा करता तो R हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये 15 क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 15 बराबर, तो 15 को हम किससे भाग लगाएंगे 10 से, तो ये 10 हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्या मर्तबे लगाएंगे हम, 1 मर्तबे लगाएंगे। 10 से कम का 10 प्लस का शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसको, 10 हमारा यहां पर आ जाएगा, 10 बराबर ये 5 यहां पर, तो 5 गुने का 2 प्लस का शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 130 और 15 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 15 और ये वाला 8 हो जाएगा। तो 15 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 11 नंबर, 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, मतलब इसका कह रहा है परिमेयीकरण करने के लिए, तो 125 का हम गुणनखंड निकालेंगे, इसका रूट कर रहा है हटाने के लिए, तो हटेगा। देखते हैं 125 का अभाज्य गुणनखंड, 5 से 25 मर्तबे, 5 से 5 मर्तबे, 5 से 1 मर्तबे। तो हम क्या कर देंगे, 2 को 5 है तो 2 को 5 का 1 को 5, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 में, तो देखिए 5 रूट 5 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आता है तो आप अपने घर पर रहिए, कहीं जाइए नहीं, आराम से पढ़िए। और कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर डाउट को आपके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।